अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान, मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने मान ली यौम तशक्कुर की तैयारी, पीडीएम इनकारी और आटे पर जान गई। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, बड़े फैसले। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मान लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी पर एतराजात 10 अप्रैल तक फाइल किए जा सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक एतराजात पर फैसला करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखेगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के साथ खड़े होकर नजरिया जरूरत को खत्म कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट कहा, आज बाद नमाज इशा 75 से ज्यादा शहरों में यौम तशक्कुर मनाएंगे। इज्तिमात में अवाम से खिताब करूंगा, इन्हें हकीकी खतरे से आगाह करूंगा कि हुक्मरान माफिया को हारने का खौफ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये इंतखाबात नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ में पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालती फैसले के बाद इंतखाबात से फरार का कौन सा रास्ता बाकी है? हुकूमती इत्तेहादी वज़ीर आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठ गए। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आफ्ताब शेरपाव शरीक, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हालात का जायजा लिया जा रहा है। फहद चौधरी से इस हवाले से हम मजीद जानते हैं। जी फहद। सदारत हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान का एक इजलास इस वक्त जारी है और यही कोशिश है अतुल इम्कान हुकूमत की कि किसी तरह पंजाब के जो इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे किस तरह बचा जाए, इलेक्शन ना करवाए जाए। तो यही जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, तमाम हुक्मरान जमातों के सरबराहान और कायदीन इस इजलास में शरीक हैं। और वजीर कानून पर मुश्तमिल जो इमरान खान ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। चेयरमैन की ज़ेर सदारत पीटीआई के इजलास में फैसला हो गया। सीनियर रहनुमाओं ने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर मुशावरत की। अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए आइनी तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। असद उमर कहते हैं, आज रात 75 शहरों में हकीकी आज़ादी का जश्न होगा। पीडीएम आइन से बगावत की बात कर रही है। अदलिया मुखालिफ बयानिया बुरी तरह से पिट चुका है। खान साहब के जलसे जो है ईद के बाद इंशाल्लाह ताला जो है वो तमाम कैसे और किस तरीके से आइन के लिए अदलिया के साथ खड़े रहना। ये अच्छा, आज हकीकी आज़ादी का जश्न कितने बजे है सर लिबर्टी में? आज लिबर्टी में 9 बजे जी इंशाल्लाह ताला जमा होंगे। और सिर्फ लिबर्टी लाहौर नहीं बल्कि 75 से ज्यादा शहर पाकिस्तान के इंशाल्लाह लोग जमा होंगे। बताइए कि कल से जो अदलिया मुखालिफ बयानिया लॉन्च किया गया, इस पे क्या कहेंगे और कोई पॉलिसी तय हुई है इस बयानिया को काउंटर करने के लिए? वो बयानिया जो है उस बयानिया में कोई ताकत हो तो को काउंटर करने की जरूरत है। आइन से बगावत की बातें हो रही हैं। इमरान खान के खौफ से अब ये उधर पहुंच गए कि आइन भी तोड़ने को तैयार है। इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगे। हम भी आइन की तरह कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। मरियम नवाज की इदारों पर हमले की रविश बरकरार। कहा, मुल्क की तारीख में किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। वज़ीर आज़म को कटहरों में खड़ा किया, लेकिन किसी अदालत ने हिम्मत नहीं दिखाई कि डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। कहा, कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर, सिसिलियन माफिया का लक़ब दिया गया? मरियम नवाज का कहना था कि हमने कभी ताकत और डिक्टेटर के आगे सर नहीं झुकाया।
मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। सितम ज़रीफी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लक़ब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर का लक़ब मिला? मुंतखब वज़ीर आज़म को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर में बैठकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला करेंगे। तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। अदालतों ने भुट्टो को इंसाफ दिया, ना उसकी बेटी को। गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ। अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।